उसने ऊपर आकर अपने होंठ हुमा के होंठों पर रखे। बेचैन हुमा ने भी अचानक से ज़मान की कमर के गिर्द लिपट गई और उसे अपनी तरफ खींचा, और फिर हुमा के मुंह से ऐसी सिसकारी निकली जैसे उसे न जाने कितना सुकून मिल गया हो। वो बेकाबू होकर ज़मान को अपनी तरफ खींच रही थी और फिर हुमा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला होने लगा और उस पर जैसे गनूदगी सी छाने लगी। डॉक्टर हुमा की ज़मान की बाहों में आंख लग चुकी थी। चंद मिनट तक ज़मान भी अपने सांस बहाल करने के लिए लेटा रहा और फिर आहिस्ता से वो काउच से नीचे उतरा और अपने सामने बेसुध लेटी हुमा को देखने लगा। हुमा का गोरा गोरा शफाफ बदन उसकी आंखों के सामने था, जो उसे न सिर्फ दावत नज़ारा दे रहा था बल्कि दोबारा से अपनी तरफ बुला रहा था। उसकी तो आंखें बंद थीं और चेहरे पर सुकून ही सुकून था। ज़मान का भी दिल चाह रहा था कि वो एक बार फिर से इस हसीन जिस्म को दबोच ले, मगर वो अपने घर पे नहीं, हस्पताल में था और वो भी ड्यूटी पर। इसीलिए ज़मान ने कपड़े पहने और हुमा को सोता हुआ छोड़कर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर ऑफिस से बाहर निकल आया। नीचे आया तो स्टाफ नर्स ज़ेब उसी का ही इंतज़ार कर रही थी। ज़मान को नीचे आता देखा तो वो मुस्कुराती हुई मानीखेज नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। ज़मान ने भी एक बार मुस्कुरा कर उसको देखा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ज़ेब, डॉक्टर ज़मान, डॉक्टर हुमा नहीं आई? ठीक तो है ना वो ऊपर? ज़मान, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हैं, बस आंख लग गई है उनकी। ज़ेब मुस्कुराई। कमाल के मर्द हैं आप भी डॉक्टर ज़मान, भला पहली रात में भी कोई अपनी दुल्हन को सोने देता है क्या? ज़ेब की बात पर ज़मान झीम सा गया। पहली रात? कैसी पहली रात? और कौन दुल्हन? कहना क्या चाहती हैं आप? ज़ेब मुस्कुराई। मुझे तो लगता है कि आपने कुछ करने की बजाय बातचीत में ही टाइम गुजार दिया है, वरना इतनी जल्दी नींद ना आती डॉक्टर हुमा को। ज़मान चुप रहा। वो अब आगे से क्या कहता? अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इस पर भी ट्राई मारी जाए। ज़मान ने एक नज़र ज़ेब पर डाली। वो अपनी यूनिफॉर्म में थी, जो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट यानी कि थोड़े पतले कपड़े की थी, जिसमें से उसका जिस्म थोड़ा थोड़ा झांकता था। उस वक्त चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो अपना दुपट्टा भी उतार कर बैठी हुई थी और ऐसे ही अब डॉक्टर ज़मान के सामने खड़ी थी। डॉक्टर ज़मान बोला, आप क्या चाहती हो कि आपको वही सीन दोबारा करके दिखाऊं या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? ज़मान की बात सुनकर अब शर्माने की बारी ज़ेब की थी। वो मुस्कुरा दी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, और वैसे भी मेरे लिए मेरा अपना मंगेतर ही काफ़ी है। ज़मान अब ज़ेब के नर्सिंग काउंटर के करीब आ गया। फिर क्या हुआ मिस ज़ेब? ऐसे तो डॉक्टर हुमा के हस्बैंड भी हैं और मेरे ख्याल में तो ये हस्बैंड और मंगेतर का रिश्ता हॉस्पिटल से बाहर ही रह जाता है ना। यहाँ हम सब एक अलग ही फैमिली होते हैं। क्यों, क्या कहती हो आप? ज़ेब मुस्कुराई। मैं ज़रा देख कर आऊँ कि क्या हालत कर दी है आपने डॉक्टर हुमा की। ज़मान, हाँ हाँ देखो जाकर, मगर उस बेचारी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना। बल्कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, आप तो रहने ही देना, मैं खुद ही देख आती हूँ। ज़ेब मुस्कुराती हुई लिफ्ट से ऊपर को चली गई। ज़ेब सेकंड फ्लोर पर आकर ऑफिस में दाखिल हुई तो देखा कि डॉक्टर हुमा बेसुध सो रही हैं। उसका जिस्म अभी भी वैसा ही था, जिसे देखकर ज़ेब मुस्कुरा उठी। हुमा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। हुमा के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। ज़ेब ने मुस्कुराकर हुमा के माथे पर से उसके बालों को हटाते हुए उसके माथे को चूमा और बोली, हुमा जी, डॉक्टर ज़मान को अपना सब कुछ दे दिया और हमें अपना इतना प्यारा जिस्म देखने भी नहीं दे रही। हुमा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। हुमा, ये तो अनवर के साथ धोखा है ना, चीटिंग है उसके साथ। अरे डॉक्टर हुमा, आपको नहीं पता क्या, ये मर्द हजरात हम औरतों के साथ कितनी चीटिंग करते हैं, कितने इनके अफेयर्स होते हैं जो वो हमसे छुपाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? हुमा मुस्कुराई। नहीं यार, अनवर ऐसा नहीं है, वो कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। ज़ेब मुस्कुराई। बहुत भोली हो आप भी ना। चैलेंज करूं आपको क्या? हुमा, कैसा चैलेंज? चैलेंज ये कि मैं आपके शोहर को अपने जाल में फंसा कर दिखाऊं तो? हुमा, नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा। तुम हार जाओगी ज़ेब। लगी फिर शर्त? हुमा मुस्कुराकर, चलो लग गई, पर शर्त क्या होगी? ज़ेब मुस्कुराई। वो बाद में बताऊंगी।
बस ये समझ लो कि आपको मेरी बात मानना होगी। हुमा मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, चलो अब जमान के पास जाते हैं। डॉक्टर जमान अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था। दोनों उनके पास आ गई और सोफे पर बैठ गई। हुमा को अब डॉक्टर जमान का सामना करते हुए शर्म सी आ रही थी और डॉक्टर जमान भी इन दोनों से नजरें नहीं मिला रहा था, जबकि ज़ेब दोनों को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। आखिर ज़ेब ही बोली, बस भी करें अब आप दोनों, क्या नए नए दुल्हा दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं? जो किया है उसे एंजॉय करें, अपने इस नए रिश्ते को एंजॉय करें। ऐसे शर्माते रहे तो फिर क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे। ज़ेब, डॉक्टर जमान, अब आपको ट्रीट देनी पड़ेगी। जमान, अरे भाई वो किस बात के लिए? अरे वाह जी वाह, हमारी इतनी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा को पटा लिया है आपने और पूछते हैं किस बात की ट्रीट? जल्दी से कुछ मंगवाएं खाने के लिए। क्यों डॉक्टर हुमा? हुमा मुस्कुराई। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है। ज़ेब ने हुमा को देखते ही आंख मारी। हाँ हाँ, लग जाती है भूख ऐसे कामों में। जमान भी मुस्कुराया। मिस ज़ेब, आपको बड़ा तजर्बा है इस कामों का। ज़ेब भी जवाबन मुस्कुराई। हाँ वो तो है, आप हुक्म करें, मैं डॉक्टर जमान जिस दिन कहेंगे आपको अपने तजर्बे शो करवा दूंगी। बस आप एक बार कहें तो सही। इस बात पर सभी हंसने लगे। जमान, अच्छा KFC से बर्गर के बारे में क्या ख्याल है? ज़ेब, हाँ ठीक है, क्यों डॉक्टर हुमा? हुमा, हाँ इस वक्त तो यही चलेगा। जमान मुस्कुराया, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि डॉक्टर हुमा को मेरे साथ KFC चलना होगा। हुमा, नहीं नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? आप रशीद को भेजकर मंगवा ले। बस ज़ेब मुस्कुराई। वाह जी वाह, डॉक्टर जमान का तो अपनी नई नई गर्लफ्रेंड के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बन रहा है। चली जाएं डॉक्टर हुमा, कुछ नहीं होता। हुमा आहिस्ता से बोली, लेकिन यार वो तुमको तो पता ही है ना। ज़ेब, हाँ डॉक्टर जमान, ये आपने बड़ी ज़्यादती की है डॉक्टर हुमा के साथ, इतना भी क्या वहशियानापन? डॉक्टर जमान मुस्कुराया। बस यार हुमा जी, आपको देकर बर्दाश्त ही नहीं हो सका, इसके लिए सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ज़ेब और हुमा दोनों मुस्कुराने लगे। हुमा, लेकिन मैं अभी इस हालत में तो नहीं जा सकती ना बाहर। जमान, अरे कुछ नहीं होगा, आप आ जाओ। ज़ेब ने भी कहा और आखिर डॉक्टर हुमा रात के 2 बजे एक गैर मर्द के साथ बाहर जाने को तैयार हो गई। रात के 2 बजे डॉक्टर हुमा जमान की कार में बैठकर हॉस्पिटल से निकल गई और ज़ेब इनको जाते हुए मुस्कुरा कर देखती रही। डॉक्टर जमान की कार जैसे ही सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी तो उसने CD प्लेयर पर एक रोमांटिक सा गाना लगा दिया और मुस्कुराकर हुमा की तरफ देखने लगा और अपना हाथ बढ़ाकर हुमा का हाथ थाम लिया। हुमा ने भी उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, जमान जी, ये सब ताल्लुक बस यूं ही है। जमान मुस्कुराया और हुमा की तरफ झुक गया। हुमा घबरा कर पीछे हटी। अरे अरे, गाड़ी चलाओ सीधी तरह, ठोकोगे क्या? जमान ने कार रोक दी। हुमा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो KFC के पार्किंग में खड़ी थी। इर्द गिर्द कोई नहीं था। जमान हुमा के ऊपर झुक गया। हुमा ना चाहते हुए भी उसका साथ देने लगी। जी तो सामीन, मज़ीद ऐसी दिलचस्प और चटखारेदार कहानियों के लिए सामने स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो पर क्लिक करें।